नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, भारत ने सिर्फ 2 दिन में दूसरी बार चीन से नंबर 1 का ताज छीन लिया है और ये जो दूसरा ताज हमने छीना है, ये भारत के आज तक के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। इसका कारण यह है कि इस मामले में पिछले 40 से 45 वर्षों से चीन का साम्राज्य स्थापित था। चीन के इस साम्राज्य को कोई दूसरा देश खत्म नहीं कर पाया। चीन लगातार नंबर 1 होता जा रहा था, लेकिन भारत ने चीन पर इतना कड़ा प्रहार किया है कि चीन समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन भारत ने यह कैसे किया है और किस मामले में भारत ने चीन को मात दी है, यह महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको यह पूरी बात बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब से 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने चीन को पछाड़कर इतिहास रच दिया है और भारत ने डिजिटल भुगतान लेन देन में चीन के शासन को समाप्त कर दिया है, क्योंकि 3-4 साल पहले तक चीन इस मामले में नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन चीन की जगह भारत ने ले ली है। लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। भारत ने सिर्फ एक मामले में चीन की गद्दी नहीं छीनी, बल्कि अब भारत ने एक बड़े मामले में चीन के नंबर 1 का ताज छीन लिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 40 साल तक चीन इस मामले में नंबर 1 था। ऐसे में चीन को हटाना बेहद मुश्किल काम था। लेकिन यह काम क्या है? दरअसल चीप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में भारत ने चीन को बुरी तरह मात दी है। सस्ते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी देश की कोई फैक्ट्री किसी वस्तु को बना रही है तो उस वस्तु को बनाने की लागत क्या है। उदाहरण के लिए, कारखाने को दी जाने वाली बिजली की कीमत क्या है, वहाँ काम करने वाले लोगों का औसत वेतन क्या है, इसके अलावा कितना पानी खर्च होता है, सरकार का टैक्स कितना है, इन सब का हिसाब लगाया जाता है और फिर निर्माण लागत आती है। और जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, दुनिया भर की कंपनियां उस देश की तरफ ज्यादा रुख करती हैं और उस देश में कारखाने स्थापित करती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 30-40 सालों से चीन दुनिया का सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया था। चीन में कुछ भी बनाना सबसे सस्ता माना जाता था, क्योंकि कच्चा माल आसानी से कम कीमत पर मिल जाता था। मजदूरों की मजदूरी बहुत कम हुआ करती थी। इसके अलावा पानी की लागत बहुत कम थी, बिजली बहुत सस्ती थी। इन सभी कारणों से चीन विदेशी कंपनियों के लिए एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया था। लेकिन अब जो रैंकिंग सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए, खासकर चीन के। और सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, मैं आपको जो रैंकिंग बताने जा रहा हूँ वो 2 साल की है, यानी पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या थी और इस साल क्या होने वाली है, ये दोनों की रैंकिंग है। तो आइए जानते हैं टॉप 5 रैंकिंग। तो 5वें नंबर पर सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फिलीपींस रहा है। जी हाँ, 5वें नंबर पर फिलीपींस ने कब्जा कर लिया है। आगे चलकर थाईलैंड 4थे नंबर पर रहा है। हालांकि मुझे थाईलैंड थोड़ा हैरान करने वाला लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 4था या 5वां स्थान बांग्लादेश या इंडोनेशिया को मिलेगा, लेकिन ये दोनों देश शीर्ष 5 रैंकिंग से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। और यह भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश भारत आने वाली फैक्ट्रियों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, इसलिए भारत को फायदा है। खैर, अब तीसरी रैंकिंग की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्थान वियतनाम को मिला है। जी हाँ, वही वियतनाम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चीन से पलायन करने वाली सारी फैक्ट्रियां वियतनाम चली जाएंगी, तो वहाँ भी निर्माण लागत अधिक निकली है। इसका कारण बताया जा रहा है, जो लोग वियतनाम के अंदर काम करने वाले हैं उनकी मजदूरी अधिक है। इसके अलावा कच्चे माल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। और आपको बता दें कि तीसरी रैंकिंग पर वियतनाम का आना भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों को आकर्षित करने के मामले में वियतनाम कहीं न कहीं भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। अच्छा, अब चलते हैं नंबर 2 पर। दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। जी हाँ, चीन का नंबर 1 का साम्राज्य खत्म हो गया है और वह दूसरे नंबर पर खिसक गया है और भारत को नंबर 1 की पोजीशन मिली है। जी हाँ, भारत सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। और मुझ पर विश्वास करो, इस समय भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। दुनिया भर की फैक्ट्रियां भारत का रुख कर रही हैं, क्योंकि भारत में बिजली पानी सस्ता है। लेकिन भारत के नंबर 1 होने का सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि भारत में महंगाई काबू में रही है, जिससे कच्चा माल सस्ता हो गया है। और यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल डीजल की कीमत एक सीमा से ऊपर ना जाए, और इसमें रूस के कच्चे तेल की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन आपको बता दें कि यह रैंकिंग 2 पोर्टल्स ने जारी की है। पहला द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा यूएस न्यूज है, जो अमेरिका की एक सरकारी समाचार संस्था है। और दोनों ने बताया है कि भारत चीन से आगे निकल गया है, लेकिन भारत और चीन के बीच अभी मार्जिन बहुत कम है।
अगर भारत को और बड़ी कंपनियों को भारत में लाना है तो एक काम करना होगा जिससे भारत और चीन के बीच की खाई और थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, और वह काम है अपने अधिकारियों को सुधारना, क्योंकि विदेशी कंपनियां वाकई भारत में मौजूदा नौकरशाहों से डरती है और कभी कभी सब कुछ ठीक होने पर भी भारत आने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत की नौकरशाही उन्हें इतना घुमाएगी कि उन्हें फैक्ट्री लगाने में बहुत देर हो जाएगी और भारत सरकार को इस डर को दूर करना होगा। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।